स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज का जो टॉपिक है हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगा। वहाँ से आप जो साधारण ब्याज की वीडियोज़ हैं वो आप क्लासेज जितनी भी है सारी देख सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ थ्योरी पढ़ी है। आगे की जो थ्योरी है या कुछ टाइप्स की जो कुछ पॉइंट है, बेसिक पॉइंट हैं, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक हो उसकी शुरुआत करने से पहले उसकी थ्योरी, बेसिक पॉइंट, उसमें फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, अप्रोच क्या क्या लगा सकते हैं, वो तरीके हमने पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें थ्योरी पहले पता होनी चाहिए। तो जो आपका बेसिक है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम उससे आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो हमने पीछे क्लास पढ़ी है। उससे आगे के पॉइंट्स क्या हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट्स हैं, उन पर क्या क्या है जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पिछली क्लास तक हम पढ़ चुके थे कि अगर आपको टाइम जो है वो भिन्न के रूप में दे रखा हो, जैसे टाइम अपनों ने क्या दे रखा था, 6 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक अपने पढ़ चुके थे। लगभग एक वीडियो आधे घंटे का होता है, आधे घंटे से ज़्यादा, ये लगभग 40 मिनट के आसपास होता है। इससे ज़्यादा क्या है कि स्टूडेंट देख नहीं पाता, इसीलिए लगभग अपन 30 से 40 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं। तो 30-40 के मिनट के वीडियो में, पिछली जो वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर टाइम जो है वो 6 सही 2/3 वर्ष है तो उसे आपको कैसे काउंट करना है। जैसे रेट दे रखी हो 10% दे रखी हो, तो एक साल के लिए 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, तो एक साल में कितना हो गया, 11/10। ठीक है, तो इसी को 6 टाइम तक लिखते हैं, यानी 6 सालों तक 11/10 जितना टाइम दे रखा है उतने तक लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2/3 वर्ष है इसको कैसे लिखते हैं ये मैं बता चुका था। कैसे करेंगे, 2/3 वर्ष है। अगर आपको महीने दे रखे होते, ये महीने होते हैं 8 महीने के बराबर। ठीक है, अगर महीने दे रखे होते उसे 12 का भाग लगा के वर्ष में चेंज कर लेते। ठीक है, तो 2/3 गुणा में जो रेट है उसका मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 20/3%। प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आएगा, 5 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/15, यानी कि 16/15। तो 6 बार तो ये 11/10 करना ही है। अगली बार क्या होगा, 16/15। ठीक है, ये तो लंबा टाइम था। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये मैं कुछ बेसिक पॉइंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा दे रखा है 6 सही 2/3 वर्ष, हो सकता है 2 सही 2/3 वर्ष दे रखा हो। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन इतना सा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सिखाया आपको कि अभी अपने को क्या करना है। अगर 2 सही 2/3 वर्ष हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न के रूप में हो, ठीक है, टाइम ऐसे हो tx/y, अगर ऐसे टाइम दे रखा हो तो आप कैसे काउंट करोगे उसे। ठीक है, आगे अगर आप इसे फॉर्मूले में रखना चाहते हो, अगर आप सूत्र का यूज़ करना चाहते हो तो उसमें आप इसे कैसे यूज़ करोगे। फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, यानी कि टाइम। अगर आप इसे फॉर्मूले में रखना चाहते हो, यही 6 सही 2/3 वर्ष, तो कैसे रखोगे, ये भी आपके क्वेश्चन बनना चाहिए दिमाग में। तो 6 टाइम के लिए, 6 वर्षों के लिए तो यहाँ पे 6 लिखना है। ठीक है, बाकी के लिए क्या लिखना है, बाकी के लिए आपको लिखना है 1 + r/100 इंटू में जो टाइम है, टाइम देखो 6 वर्ष था। ठीक है, tx/y, टाइम t था, बाकी क्या है x/y, x/y 2/3। ठीक है, तो इसे यहाँ लिखना है 2/3। ठीक है, इसे इतना ही सोल्व करना है। तो ये तरीका होता है इसका। अगर आप फॉर्मूले में रख के सोल्व करना चाहते हो, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2, ठीक है, परसेंट हटा हुआ है पहले से ही 100, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2/3। ठीक है, 2/3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/3। ठीक है, इसे ऐसे लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। रेट अगर आपको जो भी दे रखी हो, जैसे अगर रेट आपको दे रखी है 10%, तो यहाँ पे 10 लिखोगे, 10 से 20, 20 से 5 बार कट जाएगा, 5 और 15। ठीक है, 5 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 1 16, 16/15, यही अपनों ने किया था। तो आपको इसी तरीके से इसे फॉर्मूले के अंदर रखना चाहते हो तो आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ये तो इसका बेसिक पॉइंट था जो हमने पढ़ लिया। आगे बेसिक पॉइंट क्या है वो देखते हैं। देखिए,
दर जो है अगर भिन्न में दे रखी हो तो वो अपनों ने देखा था कैसे निकालेंगे, ठीक है। टाइम अगर भिन्न में दे रखा हो तो उसे कैसे काउंट करना है वो देखें, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन में जैसे अपनों ने ये पॉइंट देखा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं इसकी मैं एक बार थ्योरी बता देता हूँ कि ऐसा अपने क्यों करते हैं। कोई भी दर निकालते हैं, जैसे 10% है तो x और y मान लेते हैं अलग अलग है, लेकिन अपने मान ही लेते हैं कि एक ही है, 10% है। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 10 गुणा में 10 100, 100 बटे में 100, 1 20 और 1 21। अगर 10% से आप निकालना चाहो तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू में 10 बटे में 100, ठीक है। तो जो रेट आ जाएगी चक्रवर्ती ब्याज की वो 20 प्लस 1 21%, ठीक है, 21%, ठीक है। ये चक्रवर्ती ब्याज की दर आ जाएगी। या फिर अगर अलग अलग दे रखा हो, जैसे x का मान 3 हो, y का मान 4 हो, तो 3 गुणा में 4 बटे में 100 कितना हो गया 12 पॉइंट, ये कितना हो गया 12 बटे में 100, यानी कि कितना 4 गुणा में 3 ये हो जाएगा 7, 7 प्लस 0.12 यानी कि 7.12, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जीरो नहीं आएगा ना, 7.12, ठीक है, जीरो नहीं आएगा ना। 12 बटे में अगर 100 करोगे, ठीक है, तो 2 जीरो से ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 7.12, 7.12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अपने को ये x प्लस वाई एक्स वाई बटे में 100 इसे प्रूफ करना है, तो आप कैसे करोगे कि अपने ऐसा क्यों करते हैं, ये दर ऐसे क्यों निकालते हैं, तो उसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, देखो मैं मान लेता हूँ कि दर जो है, जो रेट जो है, एक बार मान लेता हूँ x% है, एक बार मान लेता हूँ y है, ठीक है। दो रेट मान लेता हूँ अलग अलग। अगर आप रेट अलग अलग लेते हो तो जो मूलधन मान लिया मैंने, मान लिया p मूलधन होगा कोई भी, ठीक है, p मूलधन को मैंने मान लिया 100 रुपये के बराबर, ठीक है। देखो जो दर निकाली थी अभी अपनों ने 21%, अगर आप जो मिश्रधन करना चाहते हो तो आप उसमें 100 जोड़ के और 121 बराबर किसके होगा मिश्रधन के, ठीक है। तो ऐसे आप 100 प्लस करके मिश्रधन करते हो। तो अपने एक बार मूलधन मान लेते हैं 100, ठीक है, मूलधन कितना मान लिया 100। आगे का पॉइंट क्या होगा, अगर आपने जैसे R मान ली, एक रेट मान ली x%, दूसरी मान ली y%, ठीक है। पहले साल के लिए x% रेट है, दूसरे साल के लिए y% रेट है। अगर x% रेट से पहले साल का ब्याज मिलेगा तो x% का मतलब x बटे में 100, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ से अपने अगर चक्रवर्ती ब्याज से मिश्रधन काउंट करेंगे तो कैसे होगा, ऐसा ही तो करते हैं x प्लस 100 बटे में 100, ऐसा ही करते हैं। अगर 10% है तो इसका मतलब 10 बटे में 10%, प्रतिशत है मतलब बटे में 100 आएगा, ये कट जाएगा 1 बटे में 10 और अब इसको ऐड कर लेंगे 11 बटे में 10, ठीक है। ये चक्रवर्ती ब्याज काउंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी फिर ऐसा ही करेंगे, यानी कि पहले साल जो दर होगी, पहले साल जो अमाउंट होगा, अमाउंट वो ये हो जाएगा, ठीक है। अगले साल दूसरे साल क्या है, दर जो है y% है तो y बटे में 100 और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस y बटे में 100, ठीक है। या फिर y प्लस 100 बटे में 100 ऐसा लिख सकते हो, या फिर 100 प्लस y बटे में 100 कैसे भी लिख सकते हो, प्लस करना है, ठीक है। अब आप ये अगर 2 सालों के लिए तो फिर क्या करते हो, अगले साल फिर 11 बटे में 10 करते हो, ठीक है। फिर तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा y प्लस 100 बटे में 100, ठीक है। ये क्या हो गया अमाउंट, ठीक है, ये क्या हो गया अमाउंट। इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो अमाउंट के बराबर आता है, इन दोनों का किसके बराबर होता है, मूलधन के। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, मूलधन का ये कितना हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, इससे क्या निकाल लेंगे अमाउंट, यानी कि मिश्रधन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p को मैंने मूलधन को कितना माना है, मूलधन को कितना माना है 100, मूलधन को कितना मान लिया मैंने 100, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है। अगर आपको चाहिए CI यानी कि चक्रवर्ती अगर ब्याज चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको चाहिए तो चक्रवर्ती ब्याज आप कैसे काउंट करोगे, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा CI जो होगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। अमाउंट अपने पास क्या है ये, और प्रिंसिपल कितना है 100, ठीक है। यानी कि इसमें से 100 मैं माइनस कर देता हूँ, कैसे, देखो CI बराबर
100 गुणा में x प्लस 100 बटे में 100 इंटू में y प्लस 100 बटे में 100 माइनस कर देता हूँ मैं मूलधन कितना है 100 माइनस कर दिया मैंने मूलधन, तो CI अपने पास आ गया, ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज है। यहाँ से अपने दर निकाल लेंगे, देखो कैसे, CI बराबर, ठीक है, यहाँ से 100 से 100 मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस कर लेता हूँ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा XY, ठीक है, प्लस 100x प्लस 100y प्लस 100 इंटू में 100, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपको कितना दे रखा है 100 का 100 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 100, 10,000 बटे में 100, ठीक है, यही होगा। एलसीएम लेके सोल्व करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो यहाँ से CI क्या आ जाएगा, CI बराबर, ठीक है, ये 10,000 प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसके अंदर भाग लगा देता हूँ, अगर 100x में 100 का भाग लगा दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ x, प्लस 100y में y का 100 का भाग लगा दिया तो बचेगा y, प्लस xy में 100 का भाग लगा दिया तो xy बटे में 100, अलग अलग मैं भाग दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ और बचा नहीं। तो यहाँ से जो रेट आ गई वो क्या आ गई, CI जो है वो क्या आ गया, x प्लस वाई XY बटे में 100। तो ये यूज़ क्यों करते हैं, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा इसका कि अपना ऐसा यूज़ क्यों करते हैं इसका यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगली थ्योरी जो है वो क्या हो सकती है। देखो अब आपने एक पॉइंट और पढ़ा होगा, क्या कि अगर दर जो है वो अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो, वार्षिक संयोजित हो, तब कैसे करते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि हर 6 महीने बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, हर 6 महीने बाद ब्याज पे ब्याज जुड़ जाएगा और उस पर ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने बाद मूलधन को दोबारा लिखना है और उस पर ब्याज लगाना है, और पीछे जो 6 महीने से ब्याज मिल रहा था उस पर ब्याज लगाना है, ठीक है। तो 6 महीने का मतलब क्या हुआ, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही संयोजित। अब 6 माही संयोजित बोलो कि हर 6 महीने बाद ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है। 6 महीने का मतलब क्या हुआ, 6 बटे में 12, 6 बटे में 12 मतलब आधा साल, ठीक है। तो अब जो दर होगी, दर जो होगी वो तो कितनी हो जाएगी, नई रेट क्या होगी, वो होगी R का 1/2। रेट जो होगी वो आधी हो जाएगी, लेकिन जो टाइम होगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो है वो 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइम 2 गुना हो जाएगा लेकिन रेट आधी हो जाएगी। टाइम 2 गुना क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो 1 साल का ब्याज मिल रहा था, एक हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 महीने करें तो एक तरफ से देखें तो 2 बार ब्याज मिला, यानी कि 2 सालों का ब्याज हो गया, लेकिन 2 सालों का तो नहीं है, रेट तो वार्षिक संयोजित है, तो दर को आधी करनी पड़ेगी ताकि 6 महीने के हिसाब से दर को एडजस्ट किया जा सके। इसीलिए जो रेट है उसे तो आधा कर देते हैं, टाइम को क्या है वो 2 गुना कर देंगे, ठीक है। अगर ये तो एक पॉइंट हो गया, अगर आपको ऐसा दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि जो दर है त्रैमासिक संयोजित हो, त्रैमासिक हो, यानी कि हर 3 महीने बाद में अगर ब्याज, त्रैमासिक का मतलब 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीना, अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो ईयर में चेंज कर लेता हूं, तो 3 बटे में 12 यानी कि 1 बटे में 4, ठीक है। अगर हर 3 महीने बाद में ब्याज जुड़ रहा है तो जो 1 बटे में 4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो रेट है, दर जो है उसका तो चौथा हिस्सा करना है, रेट को तो, रेट जो होगी वो तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 कम हो जाएगी, ठीक है, 1/4 हो जाएगी, लेकिन जो टाइम होगा, हर 3 महीने बाद में ब्याज जुड़ेगा, तो 1 साल में कितने 3 महीने हो गए, 4 बार 3 महीने हो गए, यानी कि हर 4 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, यानी कि टाइम जो है वो 4 गुना हो चुका है, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना में T, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही दे रखा हो 4 माह बाद हर 4 महीने में ब्याज जुड़ रहा हो तो 4 बटे में 12, 4 बटे में 12 मतलब 1 बटे में 3, ठीक है। इसका मतलब रेट जो होगी वो तो 1/3 हो जाएगी R का, और जो टाइम होगा वो 3T हो जाएगा, ठीक है। या आपको ऐसे कहिए कि हर 8 महीने बाद जुड़ रहा है ब्याज, ठीक है, 8 माह संयोजित हो, 8 माह ही संयोजित हो, ठीक है, तो क्या होगा 8 बटे में 12, 8 बटे में 12 का मतलब 2 बटे में 3, यानी कि जो रेट होगी वो तो 2/3 हो जाएगी, पहले जो रेट थी उसका 2/3
हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कम हो जाएगी। और जो टाइम है, टाइम जितना था उसका इसका उल्टा गुना हो जाएगा, यानी कि टाइम का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो कर रहे थे, 1/4 टाइम 4 गुना कर दिया, इसी 4 से गुना कर रहे थे, यानी कि 4/1 से गुना कर रहे थे, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो r गुना में 2/3 और टाइम जो होगा वो t टाइम का 3/2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है वो देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे अगर आप ये कहो कि त्रैमासिक संयोजित, यानी कि अगर ये कहूँ कि 3 साल का ब्याज, ठीक है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, क्या उसकी थ्योरी हो सकती है, ठीक है। देखो 3 साल के लिए मैं मान लेता हूँ, एक बार मान लेता हूँ 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये है, ये दे रखा है मूलधन, आपको मान लेता हूँ मूलधन, रेट दे रखी है 10%, टाइम जो है, टाइम तो अपने को 3 साल लेना है क्योंकि टाइम 3 वर्ष के लिए अपने काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले थ्योरी क्या हो सकती है कि इसे कैसे इसका चक्रवर्ती ब्याज काउंट करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज में क्या करते हैं, पहले साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 1,000 रुपये, 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपये साधारण ब्याज। दूसरे महीने का, दूसरे साल का 1,000 रुपये साधारण ब्याज, तीसरे साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ तक 3 वर्षों तक साधारण ब्याज तो 1,000 और 1,000 3,000 रुपये मिल चुका है। अब क्या होगा, जो दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष में ब्याज पे ब्याज मिलेगा क्योंकि पीछे ब्याज और है, और जो पीछे ब्याज मिला उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि 1,000 का जब 10% निकालूंगा, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो ये ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या होगा, अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जो पीछे जितना भी ब्याज मिल चुका है उस पर फिर ब्याज मिलेगा, पीछे अगले साल ब्याज मिलेगा। तो पहले 1,000 पे 10% कितना मिलेगा 100 रुपये ब्याज, फिर इस 1,000 पे 10% 100 रुपये ब्याज, फिर इस 100 रुपये पे 10% कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो पहले 1,000, फिर इस पीछे वाले पे 100 रुपये ब्याज मिल गया, फिर इन टोटल पे हर तीसरे साल जो है, तीसरे साल इन टोटल पे ब्याज मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। 1,000 का ब्याज 100 रुपये, इस 1,000 का ब्याज 100 रुपये, इस 100 का ब्याज 10 रुपये। तो ये 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। कितना हो गया 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 300, 3,310, 3,310 रुपये, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ से देखो 1,000, 1,000, 1,000 कितनी बार है 3 बार, ठीक है, 3, 100, 100 और 100 कितनी बार है 3 बार, ठीक है, और 10 कितनी बार है 1 बार, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ और करते हैं, क्या 3, 3, 1, ये भी यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं आगे मैं बताऊंगा, इसमें कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो 1 साल का ब्याज कितना हो गया साधारण ब्याज, पहले सिर्फ 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है, वो कितना हो गया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये साधारण ब्याज है, ठीक है। 1 साल का ब्याज निकल गया, अब इसका भी 10% से ब्याज निकालो, वो कितना हो गया 100, फिर इसका 10% से ब्याज निकालो 10, 3 ही साल है तो 3 ही बार निकालना है, ठीक है। 1,000, 100 और 10, इसे मल्टीप्लाई करो 3, फिर 3 और फिर 1, ये कितना हो गया 3,000, ये हो गया 300 और ये हो गया 10, 3,310, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका चक्रवर्ती ब्याज है वो काउंट कर लिया। इसके अलावा अपने और कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप एक तरीका और यूज़ कर सकते हो, कैसे, अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। अगर ये यूज़ करना चाहो तो आपको पता है कि पहले साल का रेट क्या है 10%, दूसरे साल 10%, ठीक है, इंटू में 10, 10 बटे में 100, तो ये हो गया 21%। 2 सालों की रेट तो 21% हो गई। अब अगर अपने को तीसरे साल की भी साथ में चाहिए तो पहले 1 साल, ये 2 सालों की रेट कितनी होगी 21, प्लस अगले साल तीसरे साल 10% से ब्याज लगेगा 10 प्लस 21 गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, 21 और 10 31,
और ये 0 से 0, 21 बटे में 10 कितना हो गया 2.1, 31, 32 और 33, 33.1 यानी कि 33.1% ये बन जाएगी रेट। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, 10,000 का क्या निकालना है, 10,000 का निकालना है 33.1%। परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा और ये पॉइंट हटेगी तो बटे में फिर 10 आ जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, कितना हो गया 3310। ये हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 3-3-1 का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक तो बेसिक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक बेसिक पॉइंट है, जैसे अपनों ने जो पॉइंट पढ़ा था कि सीआई और एसआई का अनुपात क्या होगा जब 2 सालों का ब्याज हो। सीआई और एसआई का अनुपात क्या होगा जब 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो सीआई बटे में एसआई बराबर 200 प्लस आर बटे में 200, ये पॉइंट पढ़ा था। तो यहाँ से अपने ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 3 सालों में सीआई और एसआई का अनुपात क्या होगा, वो भी काउंट कर लेते हैं। थोड़ा है लेंथी, लेकिन अगर आप याद रख पाओ तो ज़रूरी है याद रख लीजिएगा। ठीक है, काम आ सकता है एग्जाम में और आएगा भी। ठीक है, देखो कैसे। देखिए, मैं मान लेता हूं कि मूलधन जो है वो P रुपए है। मूलधन क्या है, मूलधन क्या है P, दर क्या है R, और जो टाइम है वो तो 3 वर्ष का लेना ही है। तो अपने इसमें पहले देखते हैं कि सीआई और एसआई में अगर अनुपात निकालें तो वो क्या होगा, सीआई और एसआई का अनुपात क्या होगा। देखो, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणा में दर बटे में 100। ठीक है, इंटू में टाइम, टाइम तो 1 साल का ही है। तो 3 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1 साल का साधारण ब्याज ये हो गया। ठीक है, बेसिक से ही करते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज ये हो गया, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी ये हो गया, तीसरे साल का साधारण ब्याज ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दूसरे साल में पीछे जो ब्याज मिला उस पर ब्याज मिलेगा P, अब PR बटे में 100। ठीक है, PR बटे में 100, इस पर फिर R% से ब्याज मिलेगा, कितना मिल जाएगा P, ये हो जाएगा R बटे में 100 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ PR² बटे में 100 स्क्वायर यानी कि R बटे में 100 का होल स्क्वायर। तो दूसरे साल ब्याज जो मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज दूसरे साल का, वो हो जाएगा PR बटे में 100 का होल स्क्वायर, PR बटे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या मिलेगा कि तीसरे साल क्या होता है, इस पे ब्याज, इस पे भी ब्याज और इस पे भी ब्याज मिलता है। तो जब तीसरे साल इस पे ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, PR बटे में 100 का R बटे में 100% निकालेंगे तो ये मिलेगा, कितना PR बटे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखा था अपने 3 बार, 3 ही बार ये है तो ये भी 3 ही बार होगा। ठीक है, 1 बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस पे ब्याज मिल चुका है 1 बार इसके लिए, और इसके लिए 1 बार इस पे ब्याज मिल चुका है, इस पे ब्याज और लेना है PR बटे में 100 का, फिर क्या हो जाएगा PR बटे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी फिर R% से ब्याज मिलेगा, इतना हो जाएगा। अब ब्याज इस पे मिल गया, इस पे मिल गया, तो इस पे ब्याज और लेना है। इस पे तीसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, देखो PR बटे में 100 का होल स्क्वायर है, इस पर दर क्या होगी, रेट क्या दे रखी है R%, R% से ब्याज कितना मिलेगा R बटे में 100, तो P ये हो जाएगा R बटे में 100 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। आप क्यूब कर सकते हो, इसकी अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन क्यूब में लिखोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो PR बटे में 100 का होल स्क्वायर इंटू में R बटे में 100, तो क्या हो जाएगा PR बटे में 100 का क्यूब। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा PR बटे में 100 का क्यूब। ठीक है, अब अपने को देखना है इसमें साधारण ब्याज क्या है। देखो साधारण ब्याज क्या है अपने पास, सिर्फ ये जो है ये अपने पास है साधारण ब्याज, ये है क्या है सिंपल इंटरेस्ट। पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, पूरा का पूरा क्या है एक चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, और ये क्या है साधारण ब्याज, इतना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर कितना है, तो आप बता सकते हो कि साधारण ब्याज क्या है, ये साधारण ब्याज क्या है ये, और ये पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज है। तो अंतर क्या है, साधारण ब्याज माइनस कर देते हैं चक्रवर्ती ब्याज में से, तो अंतर ये आएगा। ठीक है, अंतर क्या आएगा CI माइनस अगर SI करूँ तो अंतर क्या आएगा, ये कितनी बार है PR बटे में 100 का होल स्क्वायर, PR बटे में 100, PR बटे में 100, यानी कि 3PR बटे में 100 का होल स्क्वायर, ये और साथ में ये PR बटे में 100 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये CI और SI का अंतर आ जाएगा। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है
अब अपने को याद रखना है कि CI और SI का अनुपात क्या होगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं बेसिक से। बेसिक देखिए क्या होगा, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और आप याद भी रख पाओगे, ठीक है। देखो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या होगा, देखो कि CI और SI में अगर अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात क्या हो सकता है CI और SI का। ठीक है, ये होगा 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। देखो CI क्या है, CI बटे में SI। चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना है 3, 1 2 और 3 PR बटे में 100। साधारण ब्याज प्लस जो भी आपको चक्रवर्ती ब्याज मिला है वो भी ऐड कर दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 PR बटे में 100 का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास ये क्या है PR बटे में 100 का होल क्यूब, ठीक है। ये है चक्रवर्ती ब्याज। और जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है वो क्या है आपके पास, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है 3 PR बटे में 100, ठीक है, क्योंकि बाकी तो चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज तो 3 PR बटे में 100 ही है, 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है। यहाँ से अनुपात क्या निकलेगा CI अनुपात SI, ठीक है। देखो PR बटे में 100, PR बटे में 100, PR बटे में 100, PR बटे में 100 कॉमन ले सकते हैं, PR बटे में 100 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचेगा PR बटे में 100 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, इसमें से P और R बटे में 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर R बटे में 100 और 3 बचेगा, 3R बटे में 100 प्लस अगर यहाँ से R बटे में 100 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा P और R बटे में 100 कॉमन ले लिया तो एक बार स्क्वायर वाला बच जाएगा, क्यूब तो, ठीक है। आगे क्या बचेगा, नीचे है 3 PR बटे में 100, 3 PR बटे में 100, ठीक है। PR बटे में PR बटे 100 ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या CI और SI का जो अनुपात है, याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। छोटा सा पॉइंट है 3 + 3R, 3 + 3R बटे में 100 प्लस PR बटे में 100 का होल स्क्वायर बटे में कितना आएगा 3, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक सा पॉइंट है, CI और SI का अनुपात क्या होगा जब 3 वर्ष का CI और SI दे रखा हो। अगर अनुपात निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये है इसकी कुछ बेसिक थ्योरी। आगे का पॉइंट देखिए, आगे का पॉइंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना है आपको। पॉइंट क्या है देखिए, पॉइंट ये है कि देखो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हुआ, 1 साल का साधारण ब्याज क्या था, पहले वही मूलधन लेते हैं 10,000 रुपये। R जो है रेट क्या है, रेट वो जो है वो मान ली 10% और टाइम जो है वो 3 वर्ष का। कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, देखना। यहाँ से आपका एक डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, जो आपको किरण की बुक में शायद स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन में मिलता है। वो डाउट आपका कुछ स्टूडेंट के है, लगभग स्टूडेंट जानते हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या डाउट ये है कि देखो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, साधारण ब्याज 1000 रुपये, 1000 रुपये साधारण ब्याज मिल गया, ठीक है। अगले साल क्या मिलेगा, अब देखो अगले साल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 + 1,000, अमाउंट क्या हो जाएगा 10,000 का 10% से मतलब 10% 1/10 यानी 11/10, 11/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11,000, यानी कि जो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन पहले साल क्या था, पहले साल जो मूलधन था वो क्या था 10,000, ठीक है 10,000, ठीक है। एक बार मैं साथ साथ में यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ, जो भी पॉइंट्स थे वो लिख देता हूँ। 1,000 ब्याज मिला, फिर 1,000 दूसरे साल, तीसरे साल 1,000 ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 100 रुपये ब्याज मिल गया, इस पे फिर ब्याज मिलेगा 100 और इस पे ब्याज मिलेगा 10, ठीक है। देखो 1 साल में ये तो है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, ठीक है, ये है थर्ड ईयर, तीसरा साल, ठीक है। मूलधन कितना है 10,000, ठीक है, ये तो है मूलधन। अब बताओ 1 साल बाद में जो है ब्याज हो गया, ब्याज सहित जो मिश्रधन हो गया, यानी कि जो 10,000 रुपये हैं वो कितने हो गए 1 साल बाद में। पहले साल ब्याज कितना मिला 1000, मूलधन कितना था 10,000, टोटल मिश्रधन कितना हो गया
अमाउंट कितना हो गया पहले साल में 11,000 हो गया। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। देखो अब आया दूसरा साल, दूसरे साल में जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, ब्याज कितना मिलेगा 1000 और 100, और ये 1000, 2000 और 100, 2100, 2100 और मूलधन कितना है 10,000, कितना हो गया 10,000 और 2 12,100। ठीक है, तो अमाउंट दूसरे साल कितना हो गया 12,100। ठीक है 12,100। तीसरे साल अमाउंट कितना हो गया टोटल 1 2 और 3, 3,310 रुपये ब्याज हो गया, 10,000 रुपये मूलधन है, तो अमाउंट तीसरे साल कितना हो गया 13,310 रुपये, 13,310 रुपये ये अमाउंट हो गया। अब इसे आप कैसे काउंट करना है, देखो वही तो करना है 10,000 का 11/10, फिर 11/10, फिर 11/10। अगर आपको 1 साल का चाहिए तो सिर्फ इतना कीजिए, 2 साल का चाहिए तो फिर इतना कीजिए, 3 साल का चाहिए तो फिर इतना पूरा कीजिए। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, 3-3-1 के तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद में यहाँ से आपको 2 पॉइंट समझने हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको समझने हैं। पॉइंट क्या क्या हैं, अब देखो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि 11,000 रुपये हैं वो 12,100 हो गए 1 साल से 2 सालों तक, 1 साल से 2 सालों तक। ठीक है, 1 साल से कोई भी 1 साल का मिश्रधन है, 1 वर्ष का अमाउंट है वो A1 है, वो दे रखा आपको 11,000 रुपये। 1 साल का मिश्रधन 11,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, 1 साल से दूसरे साल आप ये भी कह सकते हो कि 1 साल का अंतर है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 1 साल का दुगना है, दोनों पॉइंट कह सकते हो, 1 साल का दुगना भी है और 1 साल का अंतर भी है। ठीक है, दोनों पॉइंट बोल सकते हो। अब 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का अमाउंट, 2 वर्ष का अमाउंट क्या होगा, 2 वर्ष का अमाउंट क्या होगा, 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा वो दे रखा है 12,100। ठीक है, यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से अगर आप निकालना चाहो कि मूलधन क्या हो सकता है, मूलधन अगर नहीं पता तो आप मूलधन निकाल सकते हो। कैसे मूलधन कैसे निकाल सकते हो, पहला तरीका, पहला बेसिक पॉइंट क्या है कि जो मूलधन निकालने का तरीका होता है जब 2 लगातार वर्ष दे रखे हों, 2 लगातार वर्ष दे रखे हों, तीसरा साल चौथा साल, दूसरा साल तीसरा साल, पहला साल दूसरा साल, दोनों सालों के मिश्रधन दे रखे हों, जबकि दोनों जो टाइम है, दोनों टाइम जो है वो लगातार हो, दूसरे से तीसरा या पहले से दूसरा तीसरे से चौथा, लगातार 2 वर्षों के जब मिश्रधन दे रखे हों तब अगर आप क्या मूलधन भी निकाल सकते हो और रेट भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100, यहाँ से तो क्या आ जाएगी रेट, ये आ जाएगी दर, जब 2 लगातार वर्ष दे रखे हो। ठीक है, याद रखना है जब 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो तो A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100 बराबर किसके हो जाएगा, रेट के, दर के। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो 11,000 है ये 11,000 है, इसका 11 बटे में 10 करके ही तो 121 निकाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरह से मूलधन है, इसके लिए ये मूलधन है, उस पर 11/10% से ब्याज निकाल के और 12,100 रुपये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 12,100 और 11,000, 11,000 माइनस कर दिया 12,000 में से, कितना हो गया 1,000 और 100 यानी कि 1100, 1100 बटे में 11,000, 11 1 2 3 इंटू में 100, 20 से 20, 10 से 10, 11 से कट जाएगा 10 बार, तो 10% आ गई रेट। ठीक है, अब आपके पास 10% ब्याज की दर आ चुकी है और आपको पता है कि 1 वर्ष का मिश्रधन ये है, ये 1 वर्ष का मिश्रधन है, इसका मतलब 10% की ब्याज की रेट है और मूलधन क्या होता है 100, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, 110% किसके बराबर होगा 11,000 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, तो इससे आप मूलधन भी निकाल सकते हो, ये आप यहाँ से दर निकाल सकते हो। A2 का मतलब क्या है, जो यहाँ पे ये A2 और A1 जो है ये 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन है, 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि A और A1 और A2 है, क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि लगातार 2 वर्षों का भी तो है, लेकिन मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ जितना टाइम पहले दे रखा था उससे दुगने टाइम का, ऐसे भी बोल सकता हूँ
जितना टाइम पहले दे रखा था उसके दुगने टाइम का मिश्र धन दे रखा है। 1 वर्ष का मिश्र धन 11,000 है, ठीक है, उससे 2 गुने वर्ष यानी 2 वर्षों का मिश्र धन 12,100 है। तो यहाँ से अपने मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे? मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से प्रिंसिपल जो होगा वो होगा A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2, A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2। मूलधन क्या होगा? पहला जो मिश्र धन दे रखा है उसका स्क्वायर करना है और दूसरा जो मिश्र धन दे रखा है उसका भाग लगाना है, मूलधन के बराबर आ जाएगा। कैसे? देखो P, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से 11,000 P की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 10,000। 10,000 हमें निकालना है। A का मतलब कितना है? A1 क्या है? 11,000 इंटू में स्क्वायर करेंगे तो 11,000 बटे में 121 00 121 12,100। A2 दे रखा है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। पहले साल का मिश्र धन ये है, उससे 2 गुने वर्षों का मिश्र धन ये है। 2 गुने वर्षों पर जब भी जाना हो तब मूलधन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। 20 से 20, ठीक है, ये 11 11 121 हो जाएगा, 121 से 121 कैंसिल हो जाएगा, 1000 और 10 कितना हो गया? 10,000। यहाँ से मूलधन निकाल लिया। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अब देखो यहाँ से इसका 11/10 करके ही तो निकाला था, इसका 11/10 करके ही तो निकाला था, वो भी 121 था, ये भी 121 है, ठीक है। तो इससे ये सिर्फ बेसिक जो क्वेश्चन है उनको जो है वो देख कर ही सॉल्व किया गया और उन्हीं से आंसर निकाला गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसका मतलब एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? कि मूलधन जो है, मूलधन गुणा में यहाँ से जो अमाउंट होगा, दूसरे साल का अमाउंट कितना हो गया? 121। 2 गुने वर्षों का अमाउंट ये हो गया, ठीक है। मूलधन बटे में जो पीछे का मिश्रधन है, मिश्रधन ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, वो कितना है? 11,000, ठीक है। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर किसके होगा? 11,000 के, ठीक है। यहाँ से ये बराबर किसके होगा? 11,000 के। तो यहाँ से P जो किसके बराबर आ जाएगा? 11 11 121 बटे में 121 00। तो यहाँ से 10,000 यहाँ से मूलधन आ जाएगा। अब एक पॉइंट और बताता हूँ। जैसे अभी तो ये तो 2 लगातार वर्ष थे, आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे मैं ये पॉइंट और बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसा दे रखा होता, 2 लगातार वर्षों के मिश्रधन दे रखे थे या दुगने वर्षों का मिश्रधन, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ से A4 चौथे वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो क्या होता है? 4,6,4,1 10% से 4,6,4,1 होता है। 4,6,4,1 से जब करोगे तो 14,641, ठीक है। तो मिश्रधन इतना आएगा, 14,641 आएगा। ये पॉइंट आपको याद भी रह सकता है क्योंकि इस पर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो याद भी रह जाता है। 14,641, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 2 वर्ष का आपको मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन जो है वो दे रखा है 121 00, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब दे रखा है कि 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 14641। 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, 4 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है, यानी कि 2 गुने वर्षों का जब मिश्रधन दे रखा हो, पहले जितना मिश्रधन दे रखा है उससे 2 गुने वर्षों का जब मिश्रधन दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 बराबर किसके आएगा? प्रिंसिपल के, ठीक है। निकाल के देख सकते हो। A1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 121 00 इंटू में 121 00 अपॉन में A2 कितना है? 14641, ठीक है। यहाँ से ये 121 का मतलब क्या हुआ? 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर इंटू में, या ऐसे लिख सकते हो 110 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? 110 का स्क्वायर ही तो है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 11 का स्क्वायर, और ये कितना है? ये भी 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसके साथ में 100 भी है, इसके साथ 100 है, तो इसका मतलब 100 गुणा में 100 10,000, ऐसा लिख सकते हो आप, तोड़ के लिख सकते हो इनको। ये क्या है? 14,641 जो है ये है, ये क्या होगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। 11 की पावर 4 क्या होती है? 14,641। 11 की पावर 4 करके देख सकते हो। 11 स्क्वायर 11 की पावर 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? 10,000। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो है मूलधन निकल जाएगा। देखो 2 वर्षों से तीसरा वर्ष हो तो क्या करना है? तो आप दर निकाल सकते हो, दर से फिर क्या निकाल सकते हो? मूलधन निकाल सकते हो,
ठीक है, 2 वर्ष से अगर 3 वर्ष लगातार वर्षों का हो, जब लगातार वर्षों का हो तब क्या करना है मिश्रधन में A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100। जब 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो तब ऐसे करना है। जब 2 गुने वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो, 2 गुने वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो तो मूलधन निकालने का तरीका क्या है, A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के बराबर। बुक के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो क्वेश्चन मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन कौन सा है देखिए, क्वेश्चन जो है वो बुक के अंदर आपको दे रखा है। एक राशि है एक वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष में 676 हो जाती है। मूलधन और राशि क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन की राशि क्या है। यानी कि अब इसमें अपने दर भी निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर ये क्वेश्चन आपके डाउट में था, अगर आप नहीं समझ पाए तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे, देखो, एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, एक वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। पहले वर्ष का मिश्रधन जो है वो 650 और दूसरे वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन जो दे रखा है वो दे रखा है 676 रुपये। ठीक है, अब तरीका क्या होगा, देखो 1 साल से 2 साल तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 साल का अंतर आ गया, यानी कि दोनों लगातार वर्ष है, दूसरा वर्ष तीसरा चौथा या पहला दूसरा, तो दोनों लगातार वर्ष है। दोनों लगातार वर्ष होते हैं तब क्या करते हैं, A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100। यहाँ से क्या निकल जाती है दर, A2 कितना है 676 माइनस 650 A1 बटे में A1 कितना हो गया 650 बराबर R। 650 676 26 ही आएगा अंतर बटे में 650। ठीक है, इंटू में इसके कितना दे रखा है 100 बराबर R इंटू में 100 बराबर R। ठीक है, 26 से कितनी बार, 13 से ये 2 बार कट जाएगा और 13 से ये 5 बार कट जाएगा, 50 से ये 2 बार कट जाएगा तो 2 गुणा में 2, R जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4%। ठीक है, रेट जब 4% आ गई, आपको कह रहा है कि 1 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, 1 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। मूलधन अपने आप में क्या होता है 100 और ये क्या है 4%, यानी कि 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया 104%। और 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कितना है 650। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं 100%, 104 इंटू में 100। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, ये 13 से 8 बार और ये कट जाएगा 13 से 50 बार। ठीक है, अब ये कट जाएगा 4 से 2 बार, ये 4 से 25 और ये 2 से 25 गुणा में 25 625। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया मूलधन निकालने का, मूलधन कितना आ गया 625। अब दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो अपने ने कैसे किया है कि जो 2 लगातार वर्षों का दे रखा हो, 2 लगातार वर्षों का जब मिश्रधन दे रखा हो तब दर निकाल लेंगे और साधारण ब्याज वो जो मूलधन है वो भी काउंट कर लिया। ठीक है, अब अगर ये देखो ये 1 से 2 गुना हो रहा है, 1 वर्ष से दूसरे वर्ष पे जा रहा है तो क्या 2 गुना भी हो रहा है, यानी कि 2 वो कंसेप्ट भी लग जाएगा कि एक टाइम से 2 गुने टाइम तक जाना। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 बराबर किसके होगा, मूलधन में A1 का होल स्क्वायर यानी कि 650 का होल स्क्वायर 650 बटे में 676 बराबर मूलधन। ठीक है, काट लेते हैं, कितने से कट जाएगा 13 से 50 इंटू में 650, 13 से काट लेता हूँ 50, 13 से 65 और 2 26, 13 से 4 बार 13 से 50, 2 से 25 और 2 से 25, 25 625। तो ये हो गया मूलधन। अब आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। किस तरीके से, 1 वर्ष का 2 वर्ष हो रहा है, 2 लगातार वर्षों से ये तरीका लगा सकते हो। ठीक है, 1 वर्ष से 2 वर्ष हो रहा है यानी कि एक टाइम से दुगने टाइम तक जा रहा है तो आप ये तरीका लगा सकते हो। तो दोनों तरीके और बेसिक पॉइंट मैंने कुछ बता दिए हैं। आज की क्लास में इतनी ही करेंगे, आज की क्लास में इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और साथ साथ में
क्वेश्चन भी शुरुआत कर देंगे, या तो अगली क्लास से या फिर उससे नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन की सीरीज़ शुरुआत कर देंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो आपको RS अग्रवाल और किरण की बुक के अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जो भी क्लास आती है, वीडियो बनाया जाता है, उसे आप लगातार देखिए, स्किप मत कीजिए। जो भी पॉइंट है वो आपको बेसिक से है और सारा समझ में आएगा, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो पढ़ाया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी करें, आगे शेयर भी करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।